भारत के नक्शे में कुछ ऐसी जगह है जिन्हें लोग केवल एक शहर या एक जिले के रूप में जानते हैं, लेकिन जब उनकी परतें खुलती हैं तो उनके भीतर इतिहास, रहस्य, आस्था और प्रकृति की ऐसी दुनिया सामने आती है जिसकी कल्पना शायद आपने कभी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे कम जानने वाले स्टेट झारखंड की, और झारखंड के एक ऐसे ज़िले की जिसका नाम शायद ही झारखंड के अलावा किसी स्टेट के लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हो, और यदि सुना भी होगा तो उसके बारे में कुछ उन्हें पता हो। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो हमारे नज़र में सबसे पहले गुजरात या फिर महाराष्ट्र आते हैं, लेकिन ऐसी आपकी भूल होगी कि आप पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ मिस करते हैं। जी हाँ, ये वो इलाका है जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो आपको चौंका देगा। झारखंड की धरती पर बसा एक ऐसा जिला जिसे गिरिडीह के नाम से जाना जाता है। एक तरफ आसमान को छूता झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, दूसरी तरफ जंगलों के बीच चट्टानों को चीरता गिरता हुआ पानी। जी हाँ, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। जितना यहाँ पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इफेक्ट है, उससे ज़्यादा यहाँ इस ज़िले को प्रकृति ने ऐसे संवारा है जिसके बारे में शायद एक अनकही दास्तां है और सब इसके बारे में नहीं जानते। कई हजारों वर्ष पुरानी कहानी की आस्था यहाँ नजर आएगी तो कहीं धरती के नीचे छिपे खनिज संपदा। लेकिन गिरिडीह की असली कहानी इतनी ही नहीं, क्योंकि जिस पहाड़ पर आज हजारों श्रद्धालु नंगे पैर चढ़ते हैं, उसी पहाड़ से ऐसी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं जो इसे दुनिया के सबसे पवित्र जैन तीर्थ स्थान में शुमार करती है। जिस जिले की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक खेती, जंगल और खनिज से जुड़ी रही है, वहीं के बाजार आज तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था की कहानी लिख रहे हैं। आखिर इसका नाम कैसे पड़ा? एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना, गिरी यानी पहाड़, डीह यानी भूमि से जुड़ा क्षेत्र, यानी ऐसी धरती जिसकी पहचान पहाड़ों से ही हो। और ये सच भी है। गिरिडीह को समझना है तो केवल इसके शहर को देखकर नहीं, बल्कि इसके पहाड़ों, जंगलों, गांवों, बाजारों और सदियों पुरानी आस्था को समझना बेहद ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिरिडीह की असली कहानी क्या है इसके रहस्य की परतें और कैसे खुलेंगी, ये एक एक करके जानेंगे। इतिहास के दबे कुचले पन्ने को खोला जाए जो शायद ही किसी ने पढ़ा हो, और नहीं भी पढ़ा हो तो आज हम आपको सुनाएंगे जरूर। इतिहास का अगर पन्ना खोला जाए जो कि गिरिडीह को रिलेट करता है तो आप कई बातें आज नहीं जानेंगे। कभी ये विशाल हजारीबाग जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह को हजारीबाग से अलग करके एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। पर गिरिडीह का इतिहास 1972 से ही नहीं शुरू होता। इस क्षेत्र के जंगल, पहाड़, प्राचीन बस्तियां बहुत पुरानी कहानी संजोते हैं। आदिवासी समुदाय, ग्रामीण समाज और अलग अलग स्थानीय संस्कृतियों ने मिलकर इस क्षेत्र की पहचान ही बदल दी। समय बदला, शासन बदले, सड़कें बदली, बाजार विकसित हुए, लेकिन गिरिडीह की एक चीज नहीं बदली, इसकी पहाड़ों से रिश्ते। पारसनाथ की पहाड़ियां केवल गिरिडीह के भूगोल का हिस्सा नहीं, वे जिले के धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान कही जाती हैं। यही कारण है कि गिरिडीह की कहानी इतिहास में आस्था से अलग रिश्ता बनाती है। गिरिडीह झारखंड के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसके आसपास बिहार के जमुई, नवादा क्षेत्र तथा झारखंड के देवघर, जामदड़, जामताड़ा और धनबाद वाला इलाका आता है। इसके साथ बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा भी लगे हुए हैं। यहाँ का भूभाग मैदानी नहीं है, कहीं ऊंची नीची पहाड़ी, कहीं घने जंगल, कहीं नदी, कहीं धाराएं, कहीं विशाल चट्टान। लेकिन गिरिडीह के भूगोल का सबसे बड़ा सितारा है पारसनाथ पहाड़ी। 1350 मीटर ऊंची इसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है।
सोचिए एक ऐसा जिला जहां जमीन के आसपास की ओर उठता हुआ प्रदेश का सबसे ऊंचा पहाड़ मौजूद हो और उसी पहाड़ से दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो। ये चीज़ गिरिडीह के सामान्य जिले को अलग बनाती है 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जो जनसंख्या का कैलकुलेशन हुआ है वो भी हाल ही में हुआ है और उसका डाटा भी पब्लिश नहीं हुआ है पूरी तरीके से। इस वजह से हम 2011 के ही अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। जैसे ही अपडेट होगा हम दूसरा वीडियो लेकर आ जाएंगे। 2011 के अकॉर्डिंग गिरिडीह की कुल जनसंख्या 24,45,000 थी। जिले की साक्षरता 63.14% रही है। वहीं 1000 पुरुषों पर 944 महिलाएं थी, जो एक पिछड़े समाज में भी अच्छी दर को बनाता है, जो शायद एक विकसित एरिया में भी भारत के नहीं है और एक अच्छी बात है। लेकिन एक और आंकड़ा गिरिडीह की सामाजिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 2011 में जिले की आबादी 91% से अधिक ग्रामीण आबादी थी, यानी गिरिडीह की असली आत्मा केवल शहर और बाजारों में नहीं बल्कि उसके गांव, खेत, जंगल और छोटे कस्बों में बसती थी। गिरिडीह की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए 3 चीज़ों को समझना जरूरी है: खेती, खनिज और स्थानीय व्यापार। जिले की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही पुराने समय से जुड़ी रही है। धान यहाँ की प्रमुख फसल, इसके अलावा मक्का, गेहूँ, दलहन, तिलहन की और साथ साथ सब्जियों की भी खेती होती रही है। ग्रामीण हाट, स्थानीय बाजार अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। गिरिडीह की पहचान खनिजों से भी रही है। कोयला और अभ्रक यानी माइका का नाम इस क्षेत्र से आर्थिक इतिहास को दर्शाता है। एक समय माइका की चमक ने इस इलाके को देश और दुनिया के व्यापारिक नक्शे में एक नई पहचान दिलाई थी। आज शहर कस्बों में कपड़ा, किराना, निर्माण सामग्री, वाहन, होटल, परिवहन, छोटे व्यवसाय का विस्तार देखने को मिलता भी है। लेकिन आर्थिक विकास के साथ चुनौती अब भी मौजूद है। ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, बेहतर आधारभूत सुविधाएं, स्थानीय स्तर पर बड़े रोजगार के अवसर अभी हैं, लेकिन पूर्णतः संपन्न नहीं। गिरिडीह प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से संपूर्ण है, समृद्ध है, लेकिन इसकी पूरी आर्थिक क्षमता का उपभोग अभी भी एक बड़ी कहानी बना है। रहन सहन की बात की जाए तो गिरिडीह का जीवन महानगरों की तरह तेज रफ्तार से थोड़ा अलग है। गांव में आज सुबह खेतों, पशुपालन और घरेलू कामों से शुरुआत करती है। स्थानीय समाज में परिवार समुदाय की भूमिका मजबूत है। यहाँ खोरठा, हिंदी, संथाली, उर्दू सहित कई बोलियां बोली जाती हैं, कई भाषाएं हैं। यही भाषाई विविधता गिरिडीह की संस्कृति को अलग खास पहचान देती है। एक जिले में आदिवासी परंपरा, ग्रामीण झारखंडी संस्कृति, जैन धार्मिक प्रभाव, आधुनिक शहरीकरण सब एक साथ देखा जा सकता है। खान पान की बात की जाए तो झारखंड की मिट्टी में ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है। धुसका यानी चना और आलू की सब्जी, पीठा, चूड़ा, दाल भात, साग और स्थानीय मौसमी भोजन यहाँ की खाद्य पहचान है। कुछ लोग मांसाहारी भोजन भी करना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ का सांस्कृतिक और पारंपरिक इतिहास देखने को मिलता है। अब सब कुछ मुंह से बोलना जरूरी नहीं है, कुछ आप समझ भी सकते हैं। यहाँ का भोजन अक्सर बहुत दिखावटी नहीं होता, यही यहाँ के लोगों की खासियत है। सादा भोजन, स्थानीय सामग्री, पीढ़ियों से चली आ रही रसोई की परंपरा गिरिडीह के खान पान को अपनी एक नई पहचान देती है। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो गिरिडीह की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि से ही जुड़ी हुई है। यहाँ की खेती सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष की कहानी जुटाती है। मानसून अच्छा हो तो खेतों की तस्वीर बदल जाती है, बारिश कम हो तो किसानों की चिंता बढ़ जाती है। इसके अलावा मक्का, गेहूँ, दलहन, तिलहन, सब्जियों की खेती भी की जाती है। कई परिवार खेती के साथ पशुपालन, छोटे व्यवसाय भी करते हैं। यानी यहाँ कृषि सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जीवन की एक पूरी व्यवस्था है। गिरिडीह में दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, छठ, रामनवमी, सरहुल कर्मा, ईद और मुहर्रम जैसे पर्व मनाए जाते हैं। लेकिन जिस जिले में धार्मिक पहचान में जैन पर्वों को महत्व दिया जाता है, वहाँ पारसनाथ की यात्रा भी विशेष स्थान रखती है। यही है गिरिडीह की खूबसूरती। यहाँ एक तरफ आदिवासी संस्कृति प्राकृतिक उत्सव मनाती है, दूसरी तरफ छठ में सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है। और उसी जिले में पहाड़ों पर जैन श्रद्धालु मोक्ष की भूमि की यात्रा करते हैं।
कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं गिरिडीह के वर्चुअल टूर पर। तो आप घर बैठे इसका आनंद लीजिए। नंबर 1 पे आता है पारसनाथ पहाड़ी और सम्मेद शिखर जी। ये केवल एक पहाड़ी नहीं है, यह आस्था, इतिहास, प्राकृतिक तीनों के अद्भुत संगम है। पारसनाथ पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी 1350 मीटर ऊंची है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जैन धर्म में ये क्षेत्र अत्यंत पवित्र है। मान्यता है कि 24 जैन तीर्थंकरों में 20 इस क्षेत्र में मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यात्रा के दौरान पहाड़ी रास्ते, जंगल, मंदिर एक बिल्कुल अलग वातावरण है। सुबह के समय जब पहाड़ों पर धुंध उतरती है तो पूरे क्षेत्र को रहस्यमयी तरीके से घेरा जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु कठिन यात्रा करने के लिए आते हैं। यहाँ पहुँचना पर्यटन नहीं बल्कि कई लोगों के लिए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक है। शायद यही कारण है कि पारसनाथ की चोटी से दिखाई देने वाला दृश्य आँखों से ज़्यादा मन में बस जाता है। अगला जो स्थान, इसे उसरी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। कल्पना कीजिए, शांत जंगल के बीच बहती एक नदी अचानक चट्टानों के पास पहुंचती है, फिर कई धाराओं में नीचे गिरने लगती है। यही है उसरी वाटरफॉल। ये गिरिडीह के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक है। उसरी नदी यहाँ चट्टान से गिरकर शानदार दृश्य बनाती है। बरसात के मौसम में इसका रूप अधिक शक्तिशाली हो जाता है। आसपास की चट्टानों और जंगल इसे प्राकृतिक पिकनिक स्थल बनाते हैं, लेकिन पानी के पास फिसलन और तेज बहाव के कारण सावधानी बेहद जरूरी है। सुबह शाम के समय यहाँ वातावरण विशेष रूप से खूबसूरत दिखाई देता है। पानी की आवाज़, जंगल की शांति मिलकर एक अनोखा अनुभव पैदा करते हैं। अगला जो स्थान है, इसे खंडोली बांध और पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। गिरिडीह के पास मौजूद खंडोली प्राकृतिक और रोमांच से भरा शानदार मेल है। एक विशाल जलाशय, दूसरी तरफ अनोखी आकार वाली खंडोली पहाड़ी। ये क्षेत्र पिकनिक और प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। जलाशय के आसपास शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। क्षेत्र पक्षी प्रेमियों के लिए दिलचस्प है। समय समय पर यहाँ साहसिक गतिविधियाँ होती हैं। पानी, पहाड़, खुला आसमान इसे फोटोग्राफी की जन्नत मानते हैं। सर्दियों से मौसम का अनुभव सुहावना होता है। सबसे खास बात गिरिडीह शहर के पास होने की वजह से ये वातावरण के बेहद अनुकूल और बदलने वाली जगहों में से है। तो स्थान इसे हरिहर धाम के नाम से जाना जाता है। हरिहर धाम विशाल शिवलिंग संरचना के कारण अपनी पहचान बनाए है। दूर से देखने पर यह संरचना बहुत अच्छी लगती है और अपनी ओर खींचती है। भगवान शिव को समर्पित ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। सावन और महाशिवरात्रि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की भव्यता सामान्य मंदिर से अलग इसे बनाती है। यहाँ धर्म और स्थापत्य दोनों का अनोखा संगम देखने को मिल जाएगा। आसपास का वातावरण धार्मिक यात्रा को और भी यादगार बना देता है। अगला जो स्थान, इसे लंगटा बाबा समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। गिरिडीह की सबसे अनोखी धार्मिक कहानियों में से एक लंगटा बाबा से जुड़ी है। यह स्थल धार्मिक समाधि खड़गडीहा क्षेत्र में आता है। सबसे खास बात यहाँ अलग अलग समुदाय के लोगों की आस्था एक साथ मिलती नजर आती है। श्रद्धालु समाधि पर चादर चढ़ाते हैं। स्थानीय मान्यताएं हैं इस स्थान को रहस्य और विश्वास दोनों से जोड़ती हैं। कई लोग की मनोकामना यहाँ पूरी भी होती है और मनोकामना लेके आते हैं। शांत वातावरण स्पिरिचुअल पावर को दर्शाता है। ऐसी जगहें किसी क्षेत्र की असली सांस्कृतिक पहचान मानी जाती हैं। इसे राजदा धाम के नाम से जाना जाता है। बराकर नदी किनारे स्थित राजदा धाम प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। यहाँ भगवान शिव से जुड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। नदी के कारण यह प्राकृतिक सुंदरता को और भी उजागर करता है। धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय लोग इसकी संस्कृति को महत्व देते हैं। मंदिर और नदी का मेल अद्भुत नज़ारा दर्शाता है। शांत दिनों में यहाँ प्रकृति की आवाज़ सुनाई देती है। वही पर्व के समय पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं से भर जाता है। यही बदलता हुआ राजदा धाम दिलचस्प कहानी सुनाता है। अगला जो स्थान है, इसे सूर्य मंदिर मिर्जागंज के नाम से जाना जाता है। मिर्जागंज का सूर्य मंदिर अनोखी बनावट के कारण आकर्षित है। मंदिर का परिवेश बेहद खूबसूरत है। सूर्य उपासना से जुड़ा स्थानीय धार्मिक महत्व रखता है। पानी और मंदिर की संरचना मिलकर फोटोग्राफी का अनोखा संगम बनाती हैं। सुबह के समय यहाँ का वातावरण विशेष रूप से शांति को महसूस कराता है। सूर्य की पहली किरण के साथ मंदिर का दृश्य आकर्षक होता है। धार्मिक यात्रा के लिए सामान्य पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं। ये गिरिडीह के उन स्थलों में से एक है जहाँ जिले के अपेक्षाकृत कम लोग जाते हैं।
अगला जो स्थान है इसे कबीर ज्ञान मंदिर के नाम से जाना जाता है। गिरिडीह के सिरोडी में स्थित कबीर ज्ञान मंदिर आध्यात्मिक और वैचारिक महत्व को दिखाता है। यह स्थान संत कबीर के आध्यात्मिकता और संदेशों से जुड़ा है। यह धर्म को केवल पूजता नहीं बल्कि ज्ञान से जोड़ता है। परिसर में आध्यात्मिक वातावरण महसूस किया जा सकता है। संत परंपरा में रुचि रखने वाले के लिए अच्छी जगह है। ये गिरिडीह के अन्य प्राकृतिक स्थानों से बिल्कुल अलग है। यहाँ का पहाड़ जलप्रपात का रोमांच नहीं बल्कि विचारों की शांति है। अगला जो स्थान है इसे मधुबन के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी के तलहटी में मधुबन जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है। कई श्रद्धालु पहाड़ी की यात्रा शुरुआत यहीं से करते हैं। यहाँ अनेक जैन मंदिर धार्मिक स्थान देखने को मिलते हैं। सुबह के समय यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है। दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी रोमांच पैदा करती है। देश के कई अलग अलग हिस्से से जैन श्रद्धालु पहुँचते हैं। मधुबन केवल ठहरने की जगह नहीं बल्कि महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ